हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 की जोग्राफिया का एक चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि डोमेन क्या होता है। ए डोमेन इज़ अ रीजन ऑफ द अर्थ। डोमेन क्या होता है? एक रीजन, एक हिस्सा होता है, एक खित्ता होता है किसका? ज़मीन का। दैट हैज़ इट्स ओन स्पेशल फीचर्स, जिसके क्या होते हैं बच्चों? अपने फीचर्स, अपने खसूसियात, अपने हदोहाल, अपने रंग रूप होता है। एंड ऑल लिविंग थिंग्स मेक अप द डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये सब चीज़ें जैसे वाटर, एयर, लैंड और ऑल लिविंग थिंग्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? डोमेन ऑफ अर्थ। ये सब चीज़ें मिलकर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ जो कहलाते हैं, तो ये बनाते हैं। कौन बनाता है? वाटर, एयर, लैंड और तमाम जानदार चीज़ें मिलकर इसको क्या क्या बनाती हैं? डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। ज़मीन के 4 डोमेन्स कौन कौन से हैं उनके बारे में। मेजर डोमेन्स ऑफ द व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? ये जो चार मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं वो कौन कौन से हैं? पहला आ गया हाइड्रोस्फीयर, और दूसरा आ गया एटमॉस्फेयर, और तीसरा आ गया लिथोस्फीयर, और चौथा बायोस्फीयर। और ये क्या है बच्चों? ज़मीन के 4 बड़े डोमेन्स हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर यानी हमारी सतह ज़मीन पर जितना भी पानी है, जैसे झीलें, समुंदर, यहाँ तक के बादल भी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? हाइड्रोस्फीयर। यानी ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह पर जितना भी पानी है, सच एज लेक्स हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, है ना, ओशंस वगैरह हैं, या फिर पॉन्ड्स वगैरह हैं, जितना भी पानी है, पानी की सूरत में जो चीज़ें हैं, इवन क्लाउड्स भी जो हैं वो भी इसी में आते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का माना ही बच्चों क्या है? पानी। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। हमारा जो ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा है बच्चों, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। हमने पहली क्लासों में भी पढ़ा है कि 3/4 ऑफ जो ज़मीन का हिस्सा है वो क्या है? वाटर। अगर हमने पहले भी पढ़ा है, पहली क्लासों में भी, कुछ चैप्टर्स में पहले भी पढ़ा है हमने कि भाई जितना हमारी ज़मीन को अगर हम 10 हिस्सों में तकसीम करें तो उसमें से 7 हिस्से क्या है बच्चों? पानी का है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पानी की किस्में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स। पानी की कितनी किस्में हैं? 3। 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं बच्चों? 3 किस्में। 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब कौन कौन सी हैं? पहली आ गई लिक्विड, दूसरी आ गई आइस एंड स्नो, और तीसरी आ गई वाटर वेपर। तो बच्चों, पहला आ गया लिक्विड, यानी रकीक जो मादा होता है पानी का, उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड वाटर। और दूसरा पानी का जो शक्ल होती है उसकी, वो होती है आइस की सूरत में या बर्फ़ की सूरत में, बर्फ़ या कोहरे की सूरत में होती है। और तीसरा आ गया वाटर वेपर। और तीसरा क्या आ गया बच्चों? बहारात। अब हम अगर इसका मतलब देखें, पानी जो है ये रकीक भी है, ये ठोस भी है, और ये गैस की सूरत में भी मौजूद है। यानी बहता हुआ जो पानी है हमारे पास, लिक्विड वाटर जो है वो भी है, वो हो गया रकीक। और जो आइस एंड स्नो की शक्ल में है वो आ गया सॉलिड, यानी ठोस। और वाटर वेपर्स वगैरह जो हैं, ये बादल वगैरह, ये किस सूरत में है बच्चों? ये आगे गैस की सूरत में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाइड्रोस्फीयर, ये पढ़ा बच्चों हम। अब
हाइड्रोस्फीयर के बारे में एक ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो है वाटर साइकिल। तो बच्चों, व्हेन वाटर इज हीटेड इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। पहली चीज़ वाटर साइकिल के बारे में हमें जानना ये ज़रूरी है कि जितना भी पानी हम गर्म होता है वो किस में तब्दील हो जाता है, बहारात में तब्दील हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाटर वेपर कूल्स इट टर्न्स बैक इनटू वाटर। जब पहला हमने पढ़ा कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो बहारात बन जाते हैं, लेकिन और उसे हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन। और जब वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं वो वापस पानी की शक्ल ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और तीसरा क्या है, द सन हीट्स अप द वाटर इट इवापोरेट्स एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। पानी को सूरज गर्म करता है और पानी किसकी शक्ल ले लेता है, बहारात की, और बहारात कहाँ जा किसकी शक्ल ले लेते हैं, क्लाउड्स की, बादलों की। दे मूव्स अप वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड एंड कूल्स। ये ऊपर चले जाते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है और ये ठंडे हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट इट चेंज बैक एंड टू वाटर एंड फॉल्स एज रेन। और जब ये बहुत ठंडे हो जाते हैं तो फिर ये वापस पानी की सूरत ले लेते हैं और पानी बारिश बन के बरसते हैं। और जब ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ठंडी जगहों पर ये बर्फ़ की सूरत में बरसते हैं, और इसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो पहला बच्चों हमने पढ़ा इवापोरेशन, यानी जब पानी गर्म होता है बहारात की सूरत ले लेता है उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। और जब बहारात से ठंडा होके फिर पानी की शक्ल ले तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जब ये बादलों की सूरत में जब ठंडा हो जाता है और ठंडा होके ये ऊपर जाके ठंडा हो जाता है बहुत ठंड की वजह से, तो ये वापस पानी की सूरत में ज़मीन पर बरसता है, जैसे बारिश की सूरत में, स्नो या बाकी चीज़ों की सूरत में। तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो ये सिलसिला चलता रहता है, फिर बारिश बरसती है, फिर समुंदर भर जाते हैं, नदी नाले भर जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर धूप पड़ती है, फिर बहारात बनते हैं, फिर जाता है। तो ये सिलसिला कंटिन्यूस, ये साइकिल चलती रहती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, वाटर साइकिल। Some rainwater falls on the seas, lakes, ponds, and sweeps into the ground, and some fills the river from where it flows into the seas. तो क्या होता है बच्चों, ये वाटर साइकिल का जो हमने पढ़ा ये लगातार चलता रहता है। पानी बरसता है, बारिश की सूरत में पानी बरसता है या बर्फ़ की सूरत में, ये पानी कुछ ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, कुछ लेक्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, कुछ रिवर्स के थ्रू सीज में चला जाता है। द सन अगेन हीट्स दिस वाटर। तो ये पानी को सूर्य फिर गर्म करता है, फिर बहारात उठते हैं। तो ये इन दिस कंटिन्यूस चेंज ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज नोन एज वाटर साइकिल। ये चेंज चलता रहता है, ये चेन कभी टूटता नहीं। बहारात बनते हैं, ऊपर जाते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स ठंडे होते हैं, बारिश या बर्फ़ बनती है, वो बरसती है। तो फिर पानी कुछ ज़मीन में जज़ब होता है, कुछ नदी नालों के ज़रिए वापस समुंदर में चला जाता है, तो फिर बहारात बन के उड़ते हैं, तो फिर बारिश बरसती है। तो ये जो सिलसिला है ये लगातार चलता रहता है। तो बच्चों, आज हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा डोमेन्स में से। तो अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगले डोमेन के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।